लेकिन मैं वही देखता हूँ कि भगवान बुद्ध की जयंती मनाते हैं, या भगवान बुद्ध के जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में, जिन्हें भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है, उन्होंने भी अंत समय में 14 अक्टूबर 56 को बुद्ध की शरण में जाते हुए बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का उद्घोष किया। तो हमको चाहिए कि उनके जीवन से उनके जो स्लोगन है उनको लिखें और ऐसी बातें लोगों को बताएं जिनसे व्यक्ति का जीवन में परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबसे पहले संसार में भगवान बुद्ध ही एक ऐसे महामानव हुए जिन्होंने नारी को प्रथम स्थान दिया और पुरुषों के पैरेलल भिक्षु संघ के पैरेलल उसके समानांतर भिक्षुणी संघ बना करके दिया। इसी श्रृंखला में माता सावित्री बाई फुले उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया और जब ये अवसर बाबा साहब को मिला तो उन्होंने भी संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर दिया। देखने में ये आता है कि सम्राट अशोक भी इस क्षेत्र में सर्वोपरि रहे, वो किसी से पीछे न रहते हुए उन्होंने अपनी पुत्री और पुत्र को धम्म के संदेश देने के लिए, धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भेज दिया। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को, तो मेरे साथ कई एक जिलों से लगभग 8-7 जिलों के लोग मेरे साथ आए हैं और ऐसी संस्थाएं जो रेलवे में हमारे अलीगढ़ से जो कार्य करते हैं, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, टूलडा में भगवान बुद्ध की जयंती पर कार्यक्रम करते हैं, बाबा साहब का कार्यक्रम करते हैं और ये कासगंज ताजपुर शिवपुरा से रामचंद्र लोधी जी भी आए हैं, उनकी वो भी ये काम करते हैं। फिरोजाबाद की कई एक संस्थाएं जो यहाँ पर आई है, आगरा से लोग आए हैं और मैनपुरी से आए हैं और एटा से लोग आए हैं और हाथरस से लोग आए हैं, ये करीब एक इटावा से लोग आए हैं। 8-10 जिलों से मेरे कहने पर जैसा आदेश हुआ था सत्ता बुद्धि का, तो लोगों ने यहाँ पर शिरकत की। हम भूल प्रशंसा उनकी करते हैं और तथागत बुद्ध से ऐसा अनुकंपा कर, उनकी अनुकंपा रहेगी और आप आने वाले समय में आप जो है समाज में इसी तरह का संदेश देते रहेंगे। शांति का जो हमारे बहुत बड़े विश्व स्तर पर जिन्होंने संदेश दिया, उनकी बात को अगर आप मानते हैं और लोगों को ये बताते हैं तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि आपके जीवन में बदलाव आएगा। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, संसार में अगर कोई व्यक्ति हुआ तो वो बुद्ध ने कहा, मैं मुक्ति का दाता नहीं, मैं मुक्ति का मार्ग बताने वाला हूँ। जो मैंने किया वो आप करो, जो मैंने पाया वो आप प्राप्त करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि जो भगवान बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण करता है वो जीवन में दुखी नहीं हो सकता, वो जीवन में गरीब नहीं हो सकता, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। क्योंकि जो भी इस देश के अंदर संविधान है या पुलिस हमारी जो रक्षा करती है वो भी बुद्ध के द्वारा बताए हुए मार्ग, उनके द्वारा बताई हुई धारा का ही प्रयोग करती है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इस देश का संविधान बनाया, इस देश के संविधान का निर्माण किया, सम्राट अशोक विश्व में ऐसे प्रथम व्यक्ति हुए जिन्होंने इंसानी नहीं पशुओं के लिए भी चिकित्सालय में लगवाई किया, पशुओं के लिए प्याऊ लगवाई। ऐसा काम करने वाला संसार में कोई व्यक्ति हुआ तो उन्होंने तलवार को तिलांजलि देकर मानव को, जो बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान। बुद्ध धर्म की क्या पहचान, बुद्ध धर्म की क्या पहचान। तो भगवान बुद्ध की ये वाणी हमको ये बताती है कि हम जो अभी हमने यहाँ त्रिशूल पंचशील दिया, जो पानी में बनते जी ने हमको त्रिशूल पंचशील दिया, तो पहले हम नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध से कहते हैं। जितने भी बुद्ध हुए या होंगे या नहीं, हम उन सबको नमन करते हैं 3 बार। इस तरह का हमने यहाँ जो है त्रिशूल पंचशील लिया। उसके बाद बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि की शरण यानी बुद्ध की शरण जाते हैं। बुद्ध उसको कहते हैं जो जागरूक होता है, जो जाग चुका होता है। दूसरे कहा जाता है
धम्मं शरणं गच्छामि। यह कोई ढकोसला, पाखंडवाद, अंधविश्वास का काम नहीं है। धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब है जो जागने के बाद दूसरों को जगाने का काम करता है। और संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संगम नहीं, संघं शरणं गच्छामि, यानी वो जागरूक होकर और दूसरों को जागरूक करता है और निरंतर उस पथ पर, उस रास्ते पर चलता है। ऐसा हमने यहाँ भंते जी के द्वारा जो 63 पंचशील दिया गया, उसमें पहले हमने कहा कि पढ़ा के पाता बेगुणी, शिक्षा पदम समाधियामी। हमने सबसे पहले ये प्रतिज्ञा ली कि हम किसी भी प्राणी के दिए हुए मार्ग का हम अनुसरण करें। और मैं समझता हूँ कि भारत में ही नहीं, नेल्सन मंडेला जो 27 साल तक जेल में रहे थे, उन्होंने भारत में आने पर यह कहा था कि भारत से अगर कुछ लेने लायक है तो वो भारत का संविधान है। बराक ओबामा ने यह कहा था कि अगर भारत के संविधान निर्माता जैसा विद्वान हमारे देश में पैदा हुआ होता, जिसने बुद्ध की वाणी को दुनिया में प्रचार प्रसार करने का कार्य किया, वो भारत के जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया, तो हम उसको शून्य कहकर पुकारते। मेरे उपासक और उपासिकाओं, जैसा अभी मैंने कहा, दूसरा है अदिन्ना दाना बेगुणी। हम किसी की वस्तु को बिना आज्ञा के नहीं लेंगे। अगर एक मूंगफली वाला मूंगफली बेचने आता है, गाजर वाला गाजर बेचने आता है, तो हमारा जो बुद्ध का उपासक है, जो अनुयायी है, वो उसमें से बिना अनुमति के किसी चीज को नहीं छूता। क्यों? कि वो शील भंग होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो बिना किसी को बताए, क्योंकि ये चोरी की जाती है, इस काल को नहीं करता। और जो लोग ऐसा करते हैं तो उन्हें पुलिस और अदालत की शरण में जाना पड़ता है। तीसरे जो बात आई, कामे सुमिच्छा चारा बेमणि सिक्का पदम समाजामी। पुरुष है तो महिला के लिए, महिला है तो पुरुष के लिए। किसी भी पुरुष को किसी महिला के तरफ गलत आचरण के साथ किसी भी तरह की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। ऐसा हमारा भगवान बुद्ध की जो पंचशील है वो ये कहता है। अगला है मूसावादा बेगुणी, यानी वाणी का अनर्गल, किसी को गाली गलौज करना, किसी को गलत बात कहना, इसके द्वारा भी उधर से आदेश हुआ है। मैं तो बंद कर, बड़े साहब का आदेश हुआ है, मैं बंद कर, मैंने बहुत गलत किया। जो लास्ट है वो सुरा मेरे मध्य पमाद ठाना बेगुणी, यानी कच्ची पक्की और इवन देन यहाँ तक है कि मैं सिगरेट या तम्बाकू का सेवन नहीं करूंगा, कोई भी मादक पदार्थ का प्रयोग नहीं करूंगा। इस तरह ये 63 पंचशील जो यहाँ पर, ये हम भगवान बुद्ध से कुछ मांगते नहीं, जैसा और जगह व्यवस्था होती है, हमारे यहाँ पर हम ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं कि इन चीजों, इन जो बुराइयां हैं, इनको मैं ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा 63 पंचशील हमको आदेशित करता है। भगवान बुद्ध ने उस समय कहा था, लेकिन 2600 साल बाद भी ये बात आज भी समाज में आवश्यक है। तो आप देखिए कि भगवान बुद्ध के द्वारा 2600 साल पहले जो बातें कही गई थी वो आज भी चलता थे, आज भी विद्यमान है और यथार्थ है। मैं अंतिम बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। कलाम सूक्त में भगवान बुद्ध ने, कलाम सूक्त जो है वो कलाम उस समय राजा थे, तो कलाम जो राजा थे उनसे भगवान बुद्ध ने कहा था कि किसी बात को इसलिए मत मानना कि किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखी हुई है, किसी बात को इसलिए मत मानना किसी के ऐसा लोग कहते आए, किसी बात को इसलिए नहीं मत मानना कि मुझसे अधिक विद्वान व्यक्ति ने कही है। आने वाले समय में अगर मेरे द्वारा कही हुई बातें भी सत्य न हो तो उनको भी मत मानना। किसी भी बात को मानने से पहले अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसना, अगर सत्य उतरे तो मानना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, मौका दिया, इसके लिए साधुवाद। नमो बुद्धाय।